हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो प्लान है वो 24 बाई 35 फीट में बना एक हाउस रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लान है, जो कि ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग को ध्यान में रखते हुए वास्तु का हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया गया है। इसमें आपको 2 बेडरूम के साथ 1 किचन, 1 डाइनिंग, 1 वॉशरूम, 1 पूजा रूम एंड 1 स्टेयरकेस भी सेपरेटली देखने के लिए मिल जाएगा। इस बिल्डिंग को आप एज ए रेंट पर्पस में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए प्लान में और देखते हैं प्लान को डिटेल्स में। सबसे पहले देखिए, इस तरफ रोड है। रोड का तरफ जो बिल्डिंग का डायमेंशन है वो 24 फीट दिया गया है, यानी कि बिल्डिंग का जो डायमेंशन है वो इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको 24 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और बिल्डिंग का जो डेप्थ है वो कुछ इस तरह से 35 फीट दिया गया है, यानी कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक आपको 35 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए यहाँ आपको मेन डोर मिलता है। मेन डोर का जो साइज है वो कुछ इस तरह से हमने 4 फीट 3 इंच चौड़ाई का एक मेन बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ आपको 3 स्टेप मिल जाएगा, क्योंकि प्लिंथ हाइट जीएल से 2 फीट से ज़्यादा रखना चाहिए। यहाँ आपको मेन डोर मिलता है। मेन डोर से एंट्री करते ही आपको एक स्टेयर रूम देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्टेयर रूम को आप एज ए गैरेज या 2 व्हीलर पार्किंग पर्पस में भी यूज कर सकते हो। यहाँ आपको स्टेयर मिलता है। स्टेयर का जो साइज है वो कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 3 फीट 3 इंच देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि स्टेयर का चौड़ाई 3 फीट 3 इंच दिया गया है। और इसका जो राइजर साइज है वो 6 इंच दिया गया है। ट्रेड साइज हमने 10 इंच रखा है। यहाँ आपको रेलिंग के लिए सेपरेटली स्पेस मिल जाएगा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए प्रोविजन मिल जाएगा। ये जो स्टेयर रूम है इसका डायमेंशन कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक, ये आपको 14 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। स्टेयर रूम से आपको मेन डोर मिलता है। फ्रंट मेन डोर यहाँ से दिया गया है। इसका साइज हमने रखा है 3 फीट 6 इंच। यहाँ आपको डबल पल्ला का एक मेन डोर बैठ जाएगा। यहाँ से एंट्री करते ही आपको डाइनिंग रूम देखने के लिए मिल जाएगा। डाइनिंग रूम का साइज 12 फीट बाई 12 फीट देख सकते हैं। यहाँ डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है, यहाँ सोफा प्लेस किया गया है, यहाँ टी टेबल प्लेस किया गया है। ये जो डाइनिंग रूम है इसका साइज 12 फीट बाई 12 फीट, यानी कि इसका इस तरफ का डायमेंशन 12 फीट दिया गया है और इस तरफ का डायमेंशन भी आपको 12 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। डाइनिंग रूम का इस तरफ आपको किचन देखने के लिए मिल जाएगा। किचन का साइज रखा गया है 7 फीट 7 इंच बाई 10 फीट 5 इंच, यानी कि इसका चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 7 फीट 7 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। और इस तरफ का जो लंबाई है वो आपको 10 फीट 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। किचन में यहाँ एल शेप में किचन टेबल बनाने का प्रोविजन दिया गया है, देख सकते हैं। किचन टेबल का जो डायमेंशन दिया गया है वो 22 इंच का 1 फुट 10 इंच 22 इंच का किचन टेबल बनाने का प्रोविजन, चौड़ाई का प्रोविजन दिया गया है। इस तरफ ओवन रखने का प्रोविजन दिया गया है, इस तरफ सिंक रखने का प्रोविजन दिया गया है। और किचन में 2 वेंटिलेशन विंडो दिया गया है, एक इस तरफ दिया गया है और एक इस तरफ। दोनों वेंटिलेशन को विंडो का साइज 4 फीट रखा गया है। चौड़ाई में 4 फीट, हाइट में किचन का जो स्लैब हाइट होता है उससे थोड़ा कम, यानी कि 3 फीट हाइट इसको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। किचन का बगल में पूजा रूम दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ आर्च सब में आपको एक डिजाइन बनाने का प्रोविजन भी दिया गया है। इसका साइज दिया गया है 4 फीट बाई 9 फीट, यानी कि इसका चौड़ाई 4 फीट और डेप्थ में दिया गया है 9 फीट। ये वाला डायमेंशन आपको 9 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। पूजा रूम में वेंटिलेशन के लिए फ्रंट का तरफ एक 2 फीट का डिजाइनेबल विंडो आप रख सकते हो। ये जो डायमेंशन है वो 2 फीट दिया गया है। डाइनिंग रूम में वेंटिलेशन के लिए इस तरफ एक 4 फीट बाई 4 फीट का विंडो दिया गया है, देख सकते हैं। इसका साइज 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। डाइनिंग रूम से कनेक्टेड आपको 2 बेडरूम मिलता है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और वॉशरूम यहाँ पे भी दिया गया। वॉशरूम का जो डोर है वो D1 यानी कि 2.5 फीट रखा गया है। इस D1 डोर से एंट्री करते आपको वॉशरूम देखने के लिए मिल जाएगा। वॉशरूम का साइज दिया गया है 5 फीट बाई 10 फीट, यानी इसका चौड़ाई दिया गया है 5 फीट और लंबाई में 10 फीट। ये वाला डायमेंशन आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। वॉशरूम का वेंटिलेशन के लिए इस तरफ एक 2 फीट बाई 2 फीट का वेंटिलेशन विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ आपको वॉश कोमोड प्लेस करने का भी जगह मिल जाएगा। फर्स्ट बेडरूम का बात करें तो इस कॉर्नर में आपको फर्स्ट बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। इसका चौड़ाई दिया गया है 10 फीट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 फीट और लंबाई में आपको 13 फीट 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 13 फीट 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरफ बेड प्लेस किया गया है और वेंटिलेशन के लिए इसमें आपको 2 वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दोनों वेंटिलेशन विंडो का साइज आपको 4 फीट बाई 4 फीट दिया गया है, यानी कि लंबाई में 4 फीट और चौड़ाई में 4 फीट। पूरा बिल्डिंग का जो लिंटेल हाइट है वो हमने 7 फीट में दिया है, सो दैट इस जो विंडो है उसका सील हाइट हमने
3 फीट में प्रोवाइड किया गया है। इस बेडरूम में इस तरह आपको वार्डरोब, वॉल अलमारी बनाने का भी प्रोविजन मिल जाएगा। सेकंड बेडरूम का बात करें तो वहाँ का उसका डोर भी इस पोजीशन में दिया गया है। इसका डोर साइज रखा गया है 3 फीट। 3 फीट डोर से एंट्री करते आपको सेकंड बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। सेकंड बेडरूम का साइज रखा गया है 12 फीट बाई 10 फीट 4 इंच। इस बेडरूम का साइज दिया गया है 12 फीट बाई 10 फीट, यानी कि इसका इस तरफ का डायमेंशन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 10 फीट देखने के लिए मिल जाएगा और इस तरफ का डायमेंशन आपको 12 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ बेड प्लेस किया गया है और वेंटिलेशन के लिए सेम साइज में इसमें भी आपको 2 वेंटिलेशन विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग का जो आउटर वॉल है वो हमने 10 इंच रखा है। इसका जो आउटर वॉल है, जितना सारा आउटर वॉल है सभी आपको 10 इंच देखने के लिए मिल जाएगा और इनर जितना सारा पार्टीशन वॉल है सभी आपको 5 इंच देखने के लिए मिल जाएगा। इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए टोटल 12 नंबर कॉलम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसका साइज 10 इंच बाई 10 इंच रखना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस बिल्डिंग का जो स्क्वायर फुट एरिया है वो 840 स्क्वायर फुट है और इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 12 लाख पर यूनिट आने वाला है। सो दोस्तों, प्लान आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह प्लान के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।